हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं दीपक कुमार महतो। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेटल कितने टाइप के होते हैं। और मेटल को बेसिकली दो क्लास में रखा जाता है, एक नॉन फेरस मेटल और एक फेरस मेटल। तो फेरस मेटल उसको कहते हैं जिसमें लोहे के कण पाए जाते हैं, और उसमें हम लोगों ने स्टील के बारे में डिस्कस किया था कि स्टील, प्लेन कार्बन स्टील कौन कौन से होते हैं और एलॉय स्टील कौन कौन से होते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन फेरस मेटल के बारे में। नॉन फेरस मेटल उन धातुओं को कहते हैं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं। और नॉन फेरस मेटल में कुछ विशेष गुण भी होते हैं, जैसे कि वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, और ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक भी होते हैं। इसी कारण से इनका यूज स्पेशल पर्पस में किया जाता है। तो नॉन फेरस मेटल में कौन कौन से मेटल आते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है कॉपर, यानी कि तांबा। तांबा को कॉपर पेराइट नामक एक अयस्क से बनाया जाता है, और इसका हल्का रंग लाल होता है, और कॉपर को उसके रंग के कारण आसानी से अलग किया जा सकता है। और कॉपर को अगर तोड़ के देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइब्रस यानी कि दानेदार होता है, और यह बहुत मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल होता है, और इससे सीट या तार भी बनाए जाते हैं। और कॉपर विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह बनाने में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ उपकरण बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट मेटल देखते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नॉन फेरस मेटल है जो कि बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है। और एल्युमिनियम का जो कलर होता है वो वाइट या फिर भूरे कलर का वाइट होता है, मतलब ग्रे वाइट होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक होता है वो 648 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये बहुत हल्का होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सी धातु सबसे हल्की धातु होती है, तो एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु होती है। और इसमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, और ये सॉफ्ट और डक्टाइल भी होता है। और एल्युमिनियम का यूज ज़्यादातर जैसे एरोप्लेन का जो उद्योग होता है उसके पार्ट्स बनाने में किया जाता है, या फिर फैब्रिकेशन के काम में उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं नॉन फेरस मेटल में लीड, यानी कि जिसे हम सीसा कहते हैं। और लीड गैलेना नामक अयस्क से बनाया जाता है, और लीड में भी कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे ये भारी मेटल है, और पिघली हुई अवस्था में ये चांदी के कलर का दिखता है, और सॉफ्ट और डक्टाइल भी होता है। और लीड में क्या होता है कि इसमें जंग प्रतिरोध होता है, यानी कि इसमें जंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। और लीड का ज़्यादातर यूज किया जाता है बैटरी बनाने के लिए, या फिर सोल्डर में लीड यूज करते हैं, जहाँ पे सोल्डरिंग किया जाता है वहाँ पे लीड का यूज किया जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि नॉन फेरस मेटल में और कौन कौन से मेटल हैं। चौथे नंबर में लोग देते हैं तो यहाँ है टिन। टिन जो है वो टिन स्टोन नामक अयस्क से बनाया जाता है, और ये देखने में चांदी जैसा ही दिखता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 230 डिग्री सेल्सियस होता है। और टिन सॉफ्ट और जंग प्रतिरोधी भी होता है। और टिन का यूज स्टील के बर्तन बनाने के लिए या स्टील के सीट पर कोटिंग करने के लिए भी टिन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जिंक के बारे में। जिंक प्रायः जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट अयस्क से बनाया जाता है, और इसमें जो क्वालिटी होती है कि इसका जो कलर होता है वो हल्के नीले कलर का होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें एक और गुण होता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच भी डक्टाइल होता है। लोहे के चादरों को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का परत भी चढ़ाया जाता है, और इसका यूज किया जाता है लोहे की चादर बनाने में, पाइप, ट्यूब, बाल्टी, ये सब बनाने में जिंक का यूज किया जाता है। तो ये था नॉन फेरस मेटल। अब हम लोग जानते हैं नॉन फेरस एलॉय के बारे में। तो नॉन फेरस एलॉय उसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक
नॉन फेरस मेटल को आपस में मिलाया जाता है, तो उससे जो धातु बन के तैयार होती है उसे हम लोग कहते हैं नॉन फेरस एलॉय। जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ब्रास यानी कि पीतल। पीतल कॉपर और जिंक का एक एलॉय है, मतलब कॉपर और जिंक को मिलाने के बाद जो धातु तैयार होती है उसे हम लोग पीतल कहते हैं। और कुछ प्रकार के पीतल में कुछ मात्रा में टिन या लेड भी मिलाया जाता है, और इसका रंग एलॉइंग एलिमेंट की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करता है। इसका रंग पीला या हल्का पीला या फिर लगभग सफ़ेद होता है। इसे आसानी से मशीनिंग किया जाता है। पीतल का यूज मोटर कार के रेडिएटर के कोर बनाने में या पानी के नल इत्यादि बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुंज मेटल। मुंज मेटल जो है इसमें भी कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है, मतलब कि 60% कॉपर और 40% जिंक को मिलाया जाता है, और कभी कभी इसमें लीड भी मिलाया जाता है। तो इस तरह से जो धातु तैयार होती है उसे हम लोग मुंज मेटल कहते हैं, और यह भी सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नॉन फेरस एलॉय में ब्रॉन्ज होता है, यानी कि कांसा। कांसा मूल रूप से कॉपर तथा टिन का एलॉय है। कभी कभी कुछ विशेष गुण प्राप्त करने के लिए इसमें जस्ता भी मिलाया जाता है, और इसका जो कलर होता है वो लाल से पीले तक होती है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1005 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये सोल्डरिंग आयरन में भी इसका यूज किया जाता है कांसा का, और ये ब्रास से अधिक हार्ड भी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं नॉन फेरस एलॉय में और कौन कौन सा मेटल। गन मेटल। गन मेटल में 88% कॉपर और 10% टिन और फिर उसमें 2% जिंक मिलाया जाता है, यानी कि गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक का एलॉय होता है, और ये एक शक्तिशाली एलॉय होता है। इसलिए पहले के ज़माने में गन मेटल से तोप वगैरह बनाए जाते थे, और आजकल गन मेटल का यूज़ किया जाता है बूस्ट बेरिंग बनाने में, या फिर बेंच बाइस में आप देखे होंगे कि उसका जो बॉक्स नट होता है वो गन मेटल का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है बेबिट मेटल। बेबिट मेटल भी टिन का बेस का एक एलॉय होता है, जिसमें ज़्यादातर टिन का परसेंटेज यानी कि 88% होता है, और थोड़े थोड़े मात्रा में एंटीमनी और 40% कॉपर मिलाया हुआ रहता है। और बेबिट मेटल सॉफ्ट होता है, यानी कि मुलायम होता है, इसलिए इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है। बेरिंग जब हम लोग बनाते हैं तो बेरिंग का में लाइनिंग जो किया जाता है वहाँ पे बेबिट मेटल का यूज किया जाता है लाइनिंग करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोनल मेटल। मोनल मेटल भी निकेल, कॉपर और एल्युमिनियम का एलॉय होता है, जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में निकेल को मिलाया जाता है और उससे कम कॉपर और थोड़ी मात्रा में एल्युमिनियम या मैग्नीशियम मिलाया जाता है। और यह एलॉय जो होता है वो टफ और डक्टाइल होता है, इस कारण से इसका यूज़ किया जाता है। जैसे रॉड बनाते हैं या सीट मेटल बनाते हैं या फिर उसको वायर के रूप में बनाना है, वहाँ पे हम लोग मोनल मेटल का यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट में है वाई एलॉय। ये एलॉय जो होता है ये कॉपर, निकेल और मैग्नीशियम और बाकी इसमें एल्युमिनियम होता है, यानी कि थोड़े थोड़े मात्रा में 3.5 से 4.5% कॉपर होता है, 1.8 से 2.3% निकेल होता है, और 1.2 से 1.7% मैग्नीशियम होता है, और उसमें एल्युमिनियम फिर मिला के तब तैयार जो होता है धातु उसको हम लोग वाई मेटल कहते हैं। और इतने सारे मेटल मिले होने के कारण इस धातु में कुछ विशेष गुण आ जाता है, जैसे कि जब टेम्परेचर हाई होता है उस टेम्परेचर में भी ये अपना मजबूती बना करके रखता है। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है जब इंजन का पिस्टन होता है उसको बनाने के लिए। आप देखे भी होंगे कि इंजन का जो पिस्टन होता है, जब इंजन चलता है तो पिस्टन हीट होता है, और उस हीट में भी वाई एलॉय होने के कारण पिस्टन का मजबूती बना हुआ रहता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।